हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी फैक्ट्री। साथियों, आप सभी लोगों को पता लग ही गया है सीजीएल 2025 का प्री का रिजल्ट घोषित हो गया है। और अभी हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कैसे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, किस पीडीएफ में किस पोस्ट के बारे में बताया गया है और किसका कितना कट ऑफ गया है, सारा कुछ डिटेल इसमें बताएंगे। हमारे साथ विराज सर हैं जो अभी मैथ आपको पढ़ा रहे हैं टॉपर बेंच पे एसएससी जीडी वालों के लिए। और खास बात यह है कि इस वीडियो में एंड में हम आपके लिए एक सरप्राइज भी अनाउंस करेंगे। विराज सर अभी आपको डिटेल में समझाएंगे। सर प्लीज आप कंटिन्यू करिए, समझाइए कैसे क्या रिजल्ट चेक कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। देखिए अभी जो है एसएससी ने एक सरप्राइज दे दिया और एसएससी ने इस बार ये जो सरप्राइज है ये रात में नहीं दिया, ये तुमको शाम को दिया है। तो 1,30,000 बच्चों की आज की जो रात है वो बहुत अच्छी गुजरने वाली है। तो आइए जानते हैं कितनी कट ऑफ रही, किस पोस्ट के लिए कितना फाइट रहा, कितने बच्चों को क्वालिफाई किया और क्या मैंने अपनी जो क्लासेस में एक बार बताई थी कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे क्या ऊपर नीचे रहा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए भाई ये दिया आज एसएससी ने सरप्राइज। आपको पता ही है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हो तो आपको भाई 30% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे मिनिमम, इससे कम पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये जो आपको कट ऑफ दिखाई दे रही है ये भाई कट ऑफ है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, जेएसओ की कट ऑफ, जो कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। ठीक, इसका अलग से एक एग्जाम होता है, वो आपको मेंस के अलावा एक एग्जाम देना होता है, तो आप जो है जेएसओ सेलेक्टेड होते हो। ठीक, तो इसकी देखिए इसके लिए जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं वो 6,196 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि हर कोई इस पोस्ट को अप्लाई भी नहीं करता है। तो इसीलिए इसकी जो कट ऑफ रही है वो एससी की अगर कट ऑफ की बात करूं तो 137 रही, एसटी की सिर्फ एक नंबर कम रही, ओबीसी की 153, ईडब्ल्यूएस 151, यूआर 153। देखो ओबीसी और यूआर इक्वल गए हैं बिल्कुल। ठीक, और इतने कैंडिडेट इन्होंने क्वालिफाई किए हैं। ये है भाई जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ की पोस्ट। आइए जानते हैं आगे। देखिए अगर मैं बात करूं कि एक फिर अलग अलग पोस्ट आती है, देखिए 3 तरीके की पोस्ट आती है। एक जेएसओ पोस्ट होती है, एक ये होती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट होती है। ठीक, और इनके अलावा आती है फिर एक जनरल पोस्ट जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एएसओ, सीएसएस, एमईए, ये सारी पोस्ट इंक्लूडेड होती हैं। तो 3 पार्ट्स में ये एग्जाम होता है सीजीएल। देखिए अगर मैं इसमें एससी की बात करूं तो जो कट ऑफ गई है वो 137 गई है, एसटी की बात करूं तो 130 गई है, ओबीसी की बात करूं तो 150, ईडब्ल्यूएस 152, यूआर 152। ठीक, ये इसकी कट ऑफ का रहा। और देखिए अब जानते हैं जो इस पोस्ट के अलावा जो कट ऑफ गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो उसी को क्वालिफाई करते हैं ना भाई। किसी का अगर सपना है कि मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेना है, मेरे को एक्साइज इंस्पेक्टर लेना है, तो भाई उसके लिए तो मेन कट ऑफ ये वाली होती है। तो देखिए मैं बताता हूँ कि देखिए अब हम बात करते हैं कि जेएसओ और जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के अलावा जो पोस्ट थी उनकी कट ऑफ कितनी गई है, क्योंकि इसमें जो क्वालिफाई करें टोटल बच्चे वो 1,30,418 बच्चों का इस पीडीएफ में नाम है। और आज इनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आई होगी। तो देखिए मैं बताता हूं, अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ 114 गई है। और मेरी आप वीडियोस अगर पहली देखोगे मेरे चैनल पे तो उसमें मैंने 113 कट ऑफ बताई थी और बच्चे क्वालिफाई किए हैं 25,338 बच्चे एससी कैटेगरी के क्वालिफाई किए गए हैं। अगर मैं बात करूं एसटी की जो कट ऑफ गई है वो 106 गई है, वहीं ओबीसी की 130, ईडब्ल्यूएस 127, यूआर 136। और ये देखो अदर कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पे लिखी हुई है। तो भाई देखो एक बात और है कि देखो इन्होंने एक चीज और बोली है, इसमें से कुछ बच्चे जो हैं देखो ये जैसे मान लो कोई बच्चा यहाँ पे स्टार मार्क का इनका क्या मतलब है कि अगर कोई बच्चा प्रीलिम्स की कट ऑफ जनरल अगर एससी कैटेगरी से है या ओबीसी से है या ईडब्ल्यूएस से, अगर वो जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई कर रहा है तो वो जो है जनरल में ही काउंट किया जाता है प्रीलिम्स में। आ रही बात समझ में? तो ये इस तरीके से आपकी इतनी कट ऑफ गई है। जितना एक्सपेक्टेड था कट ऑफ उतनी ही लगभग रही है। तो इसमें कोई इतनी सोचने विचार करने वाली बात नहीं है। अगर आपके देखो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ होगा अलग तरीके से, तो अभी कुछ दिनों में नंबर भी आ जाएंगे आपके। तो आप देख लेना कि अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे नंबर ज़्यादा थे, ठीक, और मेरे नंबर ज़्यादा होने के बावजूद मेरी कट ऑफ में नाम नहीं है, तो आप जो है हमारा जो है कमेंट करो नीचे, हम फिर उसमें देखेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न रहे। ठीक, और देखो इसकी जो पीडीएफ है आपको जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके देखो आप इस तरीके से भाई देखो ये अगला है। और इसी में देखो 49 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, 49 कैंडिडेट्स इस बार तो इन्होंने कम रखे हैं, पता नहीं क्यों। पहले तो भाई 150 200 बच्चों के रिजल्ट विदहेल्ड रखे गए हैं, तो इनके जो है रिजल्ट जो है विदहेल्ड रख दिए गए हैं। कि वो बहुत सारे रीजन होते हैं, कोर्ट केस होता है किसी पे और सारे रीजन होते हैं। और अगर मैं बात करूं भाई 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट जो है कैंसिल कर दिया गया है। इनका मतलब इनका भले ही नाम होगा, इन्होंने क्वालिफाई किया होगा, लेकिन इनका
जो है आगे फर्दर कोई भी पेपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डीवार थे और जो एसएससी ने लिस्ट निकाली थी डीवार में उनमें। ठीक, अब बात करते हैं भाई टीयर टू एग्जामिनेशन की। अगर मैं बात करता हूं तो 3rd वीक ऑफ जनवरी में, अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, क्लियरली मेंशन किया है प्री रिजल्ट में ही, कोई अलग से अब नोटिस वगैरह नहीं आएगा। कभी आप इस उम्मीद में हो कि अलग से एक नोटिस आएगा कि अब मेंस होगा इस दिन। 3rd वीक ऑफ जनवरी में आपका मेंस होने वाला है। आप कोई भी दिन लेकर चलो, 15 जनवरी के बाद और 26 जनवरी से पहले आपका मेंस ले लिया जाएगा। इस बात को सोच के चलें, बिल्कुल इसी तरीके से आपको तैयारी आगे अपनी करनी है। ठीक, देखो अब देख लो भाई, यहाँ पे जो फाइनल की है और जो क्वेश्चन पेपर एंड मार्क्स जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के हैं वो जो है अभी जो है पब्लिश कर दिए जाएंगे थोड़े बहुत दिनों में। तो ये था देखो पूरा इसका। अब देखो भाई आगे बात करते हैं। देखो भाई इस तरीके से एक पीडीएफ आई होगी। ठीक, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टॉपर बेंच का जो टॉपर बेंच टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फॉलो कर लें इसको। इस पे जो है पीडीएफ डाल दी गई है, तो आप इस जो है लिस्ट में जाके अपना नाम चेक कर सकते हैं अगर आपने सीजीएल दिया था तो। ठीक, तो इस तरीके से देखो आपका रोल नंबर लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे नाम लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे फादर नेम लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे मदर नेम लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पर देखो ये 9, 6, 1 इनका क्या मतलब है। अगर मैं बात करूँ भाई 0 की तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को शो करता है, 1 की बात करूं तो एससी कैटेगरी, 2 की बात करूं तो एसटी कैटेगरी, 3 की इस तरीके से। अब जैसे मान लो किसी बच्चे के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये है अमित पांडे है, ठीक है, बहुत से बच्चों को डाउट रहता है अमित पांडे, तो जैसे मान लो 1 लिखा हुआ है, तो सपोज करो कोई एससी कैटेगरी में यहाँ पे जो यहाँ पे लिखी जाती है कैटेगरी, एक्चुअल कैटेगरी यहाँ लिखी जाती है, लेकिन हो सकता है इनके नंबर जनरल के बराबर रहे हो या जनरल से ज्यादा रहे हो। तो कैटेगरी भले ही यहाँ पे कुछ भी लिख रही है, एससी कैटेगरी लिख रही है, लेकिन अगर इनके नंबर जनरल से ज्यादा है तो ये जनरल में ही काउंट किए गए हैं। ठीक, ये बात मेरे को आपको बतानी थी। यहाँ पे कभी भी कैटेगरी चेंज नहीं की जाती है, चाहे वो जनरल में ही क्यों ना आए हों। ठीक, अब देखो भाई, तो ये था, देखो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब देखो बहुत जो टॉपर बेंच हमारा यूट्यूब चैनल जो एसएससी फैक्ट्री और टॉपर बेंच जो है, आप सब्सक्राइब कर लो एक बार टॉपर बेंच को भी। तो वहाँ पे हम आपके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा वो सरप्राइज रहने वाला है, और अगली वीडियो जो होगी वो उसी सरप्राइज को लेके होगी, कंप्लीट वीडियो। ठीक, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके अपना भाई रिजल्ट देख सकते हो, और आपके लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन टॉपर बेंच एंड एसएससी फैक्ट्री दोनों की तरफ से आपका लिस्ट में नाम आया। तो और जो भाइयों अभी 2025 प्रीलिम्स में जिनका रिजल्ट हो गया है, मतलब मेंस के लिए अब तैयारी करनी है, तो तैयारी आपको अच्छे से कराई जाएगी। विराज सर आपको 30 दिन लगातार 30 क्लास प्रोवाइड कराएंगे। एसएससी फैक्ट्री और टॉपर बेंच दोनों चैनल पर आपको मिल जाएगा, चाहे आप वहाँ देख लीजिए या फिर एसएससी फैक्ट्री पर भी हम डालेंगे ही, और टेलीग्राम पे आपको उनके पीडीएफ मिलेंगे। और दूसरी बात, जो बच्चे 2025 में अभी रह गए कुछ मार्क्स से, तो बिल्कुल निराश नहीं होना है, 2026 भी आने ही वाला है। आप मान के चलिए पता भी नहीं चलेगा कि कब 2026 का नोटिफिकेशन आ गया और कब एग्जाम शेड्यूल हो गया प्रीलिम्स। तो 2026 के लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज हम प्लान कर रहे हैं, जल्द ही लेकर आएंगे। उसके लिए भी आप बने रहें, हमारे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। कभी भी हम अनाउंस कर सकते हैं अपना बिगेस्ट सरप्राइज। मतलब मैं इतना अभी कह सकता हूं कि एसएससी सीजीएल की तैयारी करने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी जिस तरीके से तैयारी आपको कराई जाती है उससे बिल्कुल डिफरेंट, मतलब ऑफलाइन कोचिंग का मजा ऑनलाइन में दे रहे होंगे हम, और सारा कुछ मिलेगा आपको। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आधी अधूरी तैयारी कराएं, एकदम कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी। चाहे आपकी क्लासेस हो सब्जेक्ट वाइज, चाहे आपके नोट्स हो, पीडीएफ हो, रिवीजन हो, टेस्ट हो, सब कुछ, गाइडेंस, मेंटरशिप, डाउट क्लास, सब कुछ लिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे अभी सिलेक्ट हो गए उनको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं हुए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक 2026 के लिए। चलिए साथियों, अभी हम विदा लेते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मैं एक बात कहूंगा भाई, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है एक बार कमेंट जरूर करो, बिल्कुल, कि भाई, और आप हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम दुआ करेंगे कि भाई आपका मेंस भी बहुत जल्द बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके जाओ, और बढ़िया तरीके से आप मेंस फोड़ के आओ। उसकी जो स्ट्रेटजी की वीडियो है बहुत जल्द एसएससी फैक्ट्री पर अपलोड की जाएगी। 1 महीने क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम को फोड़ सको। चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।